देखो भाई, ये है नियो का ऑर्डर। नियो, जहाँ भी नियो आ जाए ना आगे किसी भी, ये पेंटेन है या यूपीएससी नेम है, ठीक है, पेंटेन का। जहाँ भी नियो आ जाए तो प्लस बना दो। ये नियो पेंटेन है। देखो 1 2 3 और 4, चारों कोना पे के कार्बन है ना, तो पेंट इन। नियो का मतलब होता है प्लस, और आइसो का मतलब होता है वी। आइसो होता है वी और नियो होता है प्लस। समझ गए? ये इतना बेसिक्स था, ये बता दिया था। ऐसे न्यू एग्जिन करेंगे तो प्लस बढ़ा के एक निशान कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 हो गई। अब नेक्स्ट आता है सैक ब्यूटाइल, ट्रीट ब्यूटाइल, ट्रैट ब्यूटाइल। ये बेसिकली कार्बन की डिग्री होती है, ठीक है। मेन चेन में ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, इसकी डिग्री सैक में आएगी। मतलब इसकी कितनी डिग्री है, और डिग्री क्या होती है भाई, ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, वो उसकी डिग्री कहलाती है। ऐसे ही टर्ट, टर्ट का मतलब होता है 3, 3 के साथ अटैच है, तो ये टर्ट ब्यूटाइल कहलाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रैट पेंटाइल। ट्रैट का मतलब होता है 4 साइड से कार्बन के साथ कार्बन अटैच हो, मतलब चारों तरफ कार्बन से अटैच हो, 1 2 3 और 4, ये होती है ट्रैट ब्यूटाइल। मतलब चारों तरफ एक कार्बन अटैच है। इस कार्बन की डिग्री 4 है, 4 डिग्री है, ठीक है। ये वाला कार्बन की डिग्री 3 है, तो 3 डिग्री। मेन चेन में जो वाला जिस कार्बन के पूछा जाए ना, वो कितनों के साथ अटैच है, उसकी डिग्री क्या कहलाती है, ये होगा सैक ब्यूटाइल, सैक सैक ब्यूटाइल, ट्रैट ब्यूटाइल और ट्रीट ब्यूटाइल, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। भाई नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड तक हमें, देखो आ गया वो नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड। नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड में हम लोग एंड तक थे, सब्स्टिट्यूएंट तक थे। अब अनसैचुरेटेड का मतलब होता है मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इनको कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। और बाकी सारा तो सेम है भाई। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी मल्टीपल बॉन्ड को, देन मिलेगी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को, देन प्रायोरिटी मिलेगी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को, देन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। ऐसे करके इसको मिलेगी प्रायोरिटी, मतलब नेमिंग होगी। ये वाला ही देख लो एग्जाम्पल। भाई इनको बोल जाओ एक बार, इनको मत देखो। CH3, CH3 और CH2, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ से ही करेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता ना, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होती, क्योंकि लोएस्ट नंबर डबल बॉन्ड को मिलना चाहिए। समझ गए? तो इसमें यहाँ से नंबरिंग शुरू हुई, प्रोप 1 इन, ये तो लिखना आता होगा आपको नाम, तो नंबरिंग करने के बाद ऐसे ही इसमें है। इसका आंसर आप बताओगे, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट वाले में चलेंगे। इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ रखा है नीचे, देखो। प्रायोरिटी की बात करें तो इधर भी बताया था ये वाला कि मल्टीपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट होता है ये जो नीचे लटका है ना, ये मीथेन, जो मेन चेन के बाहर है, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। और प्रायोरिटी तो डबल बॉन्ड को मिलनी चाहिए, तो इधर से नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 का मतलब होता है पेंट। नंबरिंग करनी है, नेमिंग की कोई बात नहीं है, ठीक है। नंबरिंग इधर से करके अब इसका नेम लिखेंगे। भाई 4 नंबर पे मिथाइल है, फिर पेंट 2 इन, समझ गए, 4 मिथाइल पेंट 2 इन, ये हो गया इसका नेम। अब नेक्स्ट भाई ये क्लोरो वाला भी कर लेते हैं। भाई देखो CH3, C, CH2, CH और CH2, ये मतलब ये एग्जांपल्स मैंने तुम्हारी क्लियरिटी करने, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बताए थे। देखो प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए पहले, भाई कुछ भी आ जाओ सब्स्टिट्यूएंट में, कुछ भी आ जाओ फंक्शनल ग्रुप छोड़ के, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप आगे आएंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के कुछ भी आ जाओ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब्स्टिट्यूएंट में कुछ भी, तो फिर डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है दोनों। डबल बॉन्ड को इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है, पेंटेन है ये। अब इसकी नेमिंग करो। 4th नंबर पे क्या है, 2 क्लोरीन है ना, तो भाई पहला वाला भी 4 पे है और दूसरा भी 4 पे है, तो 4 4 कितने क्लोरीन है,
2, तो डाई क्या है, क्लोरीन, क्लोरो, पेंट 1 इन, ठीक है। अगर इस 1 को ना लिखो ना तो पेंटीन बन जाएगा ये, 4 डाइक्लोरोपेंटीन, समझ गए। अब ये वाला एग्जाम्पल है भाई, ये कहेंगे कि आप कहोगे कि भाई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का एक में एग्जाम्पल करके बताओ, तो भाई इसका भी ले ले। प्रायोरिटी हमेशा डबल बॉन्ड को मिलेगी, चाहे ट्रिपल बॉन्ड आओ चाहे सिंगल बॉन्ड आओ, डबल बॉन्ड को पहले नंबर देंगे छोटा। तो 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है, पेंट बन गया ये। अब दो नंबरिंग करो, पेंट 5 का पेंट, पहले क्या आया प्रायोरिटी में 1, ठीक है, एक नंबर पे इन है, ठीक है, समझ गए। एक नंबर पे डबल बॉन्ड है पेंटीन, फिर स्लैश लगा के 4 आइन, समझ गए ना कैसे आइए भाई। पहले डबल बॉन्ड लिख दिया फिर ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंट 1 बीच में ना लिखे तो पेंटीन 4 आइन, ये इसका नेम बन जाएगा। एक नेक्स्ट पे आता है भाई, मान लो अगर हमारी पूरी स्ट्रक्चर में 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तो भाई 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तो किधर से भी कर लो, 1 2 3 4 किधर से भी कर लो। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये इधर होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो भी किधर से भी कर लो, 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। आना वही बात पढ़नी, तो 4 का मतलब होता है ब्यूट 1 3 डाई इन, डाई मतलब 2 डबल बॉन्ड है तो डाई आ गया, इन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो इन आ गया। इसका नेमिंग आप करके बताओगे, ये होमवर्क है, ठीक है। देन ये वाला क्वेश्चन है, ये एक बार ये करके देखो भाई, नेमिंग करो। नेमिंग भाई अभी तो मैंने समझाया था ना कि डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ इधर से करेंगे स्टार्ट नंबरिंग तो यहाँ से 4 नंबर मिल रहा है। और अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, तो 2 नंबर मिल रहा है, ठीक है, समझ गए। तो इधर से नंबरिंग सही रहेगी, ठीक है भाई। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन है ये, ठीक है भाई, ये समझ गए। अब ये थर्ड नंबर पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और फोर्थ नंबर पे 1 और 2 इथाइल ग्रुप अटैच है। तो अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलो, ई पहले आता है, ई पहले आता है या एम पहले आता है, बताओ भाई। ई पहले आता है तो 4 चौथे नंबर पे इथाइल है ना, तो 4 इथाइल, फिर एम आता है तो 3 मिथाइल हेक्स, हेक्स का मतलब होता है 6, हेक्स 2, दूसरे नंबर पे इन है, डबल बॉन्ड है तो हेक्स 2 इन। सुनो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते कि हेक्स 3 इन, डबल बॉन्ड से पहले वाला जो नंबर है ना उसको प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब डबल बॉन्ड जहाँ से शुरू हुआ है ना वहाँ से प्रायोरिटी मिलेगी, वो नंबर यहाँ पे लिखेंगे, समझ गए। ये क्वेश्चन था जेई का, मक्खन सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत को ना, समझ गए। अब ये वाला क्वेश्चन करवा देते हैं, चलो भाई। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, एक बार करके देखो भाई। ट्रिपल बॉन्ड है इधर और इधर ये एक, इधर से नंबरिंग करके देख लो एक बार। रूल क्या था, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, डबल बॉन्ड को पहले छोटा नंबर देंगे। इधर से तो डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, इसमें डबल बॉन्ड है तो भाई इससे कर लो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। नंबरिंग का समझ में आ गया ना, डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड तो है। सब्स्टिट्यूएंट से हमें कोई मतलब ना, कितना भी नंबर आओ सब्स्टिट्यूएंट में, कितना भी नंबर दो, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट से मतलब पीछे तक था कि भाई सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिलना चाहिए, इसमें ना है। और आगे आगे चलेंगे तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी फंक्शनल ग्रुप को डबल बॉन्ड से ज़्यादा। उनको अभी याद मत रखो, उनको फिर याद रखना, पार्ट नंबर 5 में करवा रखा है वो सारा। तो भाई इसमें नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देख मिथाइल ग्रुप कहाँ पे अटैच है, मतलब मिथाइल ग्रुप भाई थर्ड नंबर पे मिथाइल है और 5th पे मिथाइल है। और ये वाला क्या है 1 2 3, ये वाला है प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। 3 को कहते हैं प्रोपेन, तो प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स में यूज होता है। प्रीफिक्स मतलब वर्ड रूट मतलब हेक्सेन, हेप्टेन सॉरी, हेप्टेन से आगे हो ना वो प्रीफिक्स और पीछे सफिक्स कहलाता है, ठीक है। तो भाई इसका नंबरिंग करेंगे तो हेप्टेन तो है ये, तो भाई थर्ड नंबर पे और 5th नंबर पे,
थर्ड नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे मिथाइल है, 2 बार आ गया मिथाइल, तो 3,5 डाई मिथाइल, ठीक है, 3,5 डाई मिथाइल। फोर्थ नंबर पे प्रोपेन ग्रुप है, तो 4 प्रोपाइल हेप्ट 6। छठे नंबर पे देखो हेप्ट इन, पहले इन आएगा ना, अगर इधर मैं ये लिखता इसकी जगह भाई हेप्ट 1 इन तो भी सही था, और ये वाला भी सही है, ठीक है, एक ही बात है दोनों ही, ज़्यादा माइंड मत करना। हेप्ट 6 इन, समझ में आया ये भाई। थर्ड नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे मिथाइल ग्रुप है 2 बार, 3,5 डाई मिथाइल। फोर्थ नंबर पे प्रोपाइल ग्रुप है, 4 प्रोपाइल हेप्ट इन 4 आइन, सॉरी 6 आइन, ठीक है, समझ गए। ये वाला कॉन्सेप्ट था अनसैचुरेटेड का। नेक्स्ट आती है होमोलोगस सीरीज। भाई होमोलोगस सीरीज नॉर्मली क्या है, एल्केन एल्केन एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। देन आता है एल्कोहल, ठीक है। एल्केन का फॉर्मूला हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, CnH2n+1+2 सॉरी। इसमें n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। ऐसे एल्कीन में CnH2n, n क्या है नंबर ऑफ कार्बन, एल्काइन में CnH2n-2, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आता है एल्कोहल। एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। ये देखो जैसे ये मेन चेन हो गई, इसके साथ OH जोड़ देंगे तो ये एल्कोहल बन गया, ठीक है, समझ गए। तो ये बन गया एल्कोहल। मतलब बेसिकली बात क्या है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है ये, और इसका ये एल्कोलोन्स बोला जाता है अगर ये एल्केन के पीछे जुड़ गया तो। ये फॉर्मूला आता है मोस्टली एग्जाम्स में, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। एल्कोलोन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और उसके पीछे O जोड़ देंगे, ठीक है। ये बन गया एल्कोलोन्स का फॉर्मूला। ये एल्कोहल का तो पता ही है आपको, भाई मेन चेन के पीछे OH जोड़ दिए तो एल्कोहल बन गया, ठीक है। भाई एल्केन का इसमें देखो कार्बन की वैल्यू एक रखोगे तो हाइड्रोजन की वैल्यू आएगी एक इधर, तो 2 + 2 4। अगर 2 रखोगे तो H की वैल्यू 6 आएगी। इसमें CH2 का डिफरेंस आता है हर जगह पे, ठीक है। इसमें भी देख लो भाई एक कार्बन कम है और 2 हाइड्रोजन कम है, इसमें एक कार्बन कम है इससे और 2 हाइड्रोजन कम है। ऐसे नेक्स्ट वाले में कार्बन की वैल्यू एक इधर की तो हाइड्रोजन की भी एक ही आएगी। कार्बन की वैल्यू 2 रखेंगे तो भाई सुनो, कार्बन की वैल्यू 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। ये तो स्टेबल ही नहीं है, ठीक है, इसलिए इसमें C2H4 बनेगा फर्स्ट। ऐसे ही एल्कलाइन में, ठीक है, इसमें रखो और करो सोल्व। सिंपली यही बात है, फॉर्मूले याद कर लेना। अब भाई एक बेसिक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला दे देंगे, ठीक है, और ये दे देंगे ऑप्शन A, B, C, and D। इसको पूछेंगे कि ये फॉर्मूला किसको सेटिस्फाई कर रहा है, डाइकीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइहोल्स और डाइएल्डिहाइड। इनके स्ट्रक्चर अपने को याद होने चाहिए, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर मैंने नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए, वो याद कर लेना। क्वेश्चन आते हैं देख लो इस पर। तो भाई डाइकीटोन का फॉर्मूला है ये CH3 C⋅O और CH3। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला ये है, डाइहोल्स का फॉर्मूला ये वाला है डाइहोल्स का, और डाइएल्डिहाइड का ये फॉर्मूला है। इसमें बेसिकली बात क्या कह रहा है ये, 2 ऑक्सीजन होनी चाहिए। भाई इसमें देखो ऑक्सीजन 1 और 2 ऑक्सीजन है, इसमें 1 2 ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन है और इसमें भी 2। कार्बन जितने कार्बन है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे कार्बन की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। भाई कार्बन कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो कार्बन हो गए 4, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन होने चाहिए 8, तो मतलब 3 और 3 6, इसमें 6 ही हाइड्रोजन है, तो इसमें कांटा लगा दो कि ये नहीं होगा। नेक्स्ट पे आजा, कार्बन है 2,
तो कार्बन की वैल्यू 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन आएंगे 4। कार्बन की वैल्यू 2 होनी चाहिए और हाइड्रोजन होनी चाहिए इसमें 4। कार्बन की वैल्यू 2 है और हाइड्रोजन 1 2 3 और ये 4। तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसका आंसर आएगा। इसकी जगह कोई भी फॉर्मूला दे देंगे और आपको ये स्ट्रक्चर दे देंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए। ये फॉर्मूला दे दिया तो CnH2n और O3 लिख देंगे यहाँ पे, या O2 लिख देंगे, या O लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाली देखो, डाइओल। कार्बन कितने हैं? 2। कार्बन की वैल्यू 2 रखो तो हाइड्रोजन कितने होनी चाहिए? 4, ठीक है। कार्बन की वैल्यू 2, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और 1 6। इसमें तो ऊपर और गए तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। डाइएल्डिहाइड में कार्बन की वैल्यू 2 है तो हाइड्रोजन होनी चाहिए 4। इसमें हाइड्रोजन है 2 तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। आंसर आएगा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। समझ गए? अंडरस्टैंड? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, हार्ड क्वेश्चन नहीं ज़्यादा। बाउंडर तो बनाना कौन है क्वेश्चन का, ज़्यादा बाउंडर तो बनाना नहीं क्वेश्चन का। नेक्स्ट आते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप टोटल होते हैं 14 इन नंबर्स में फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। हम इनको डिवाइड करेंगे 7 + 5। 7 ये कॉम्प्लिकेटेड वाले इंसान, मतलब उड़ जोड़े इंसान, और अपना ये 5 ही सिंपल सा सादा सा इंसान, ठीक है। जैसे एल्कोहल हो गया, ठीक है, ये अमीन हो गया, ऐसे करके कीटोन हो गया, ऐसे करके ये है सिंपल से इंसान, ये है थोड़े कॉम्प्लेक्स इंसान। इसमें 7 वाले की प्रायोरिटी है कार्बन जो प्रेजेंट है ना फंक्शनल ग्रुप में, उससे ही नंबरिंग शुरू होनी चाहिए। मतलब ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप में, ये कार्बन ये दिख गए ना, ये इनमें से कुछ भी, तो कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए भाई। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ गया ना तो कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी, समझ गए। और इसमें नंबरिंग कहीं से भी, ये बोलते हैं कि भाई नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लो, हाँ शर्त ये है कि हमें लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। जैसे पीछे वो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल रहा था ना, अब डबल बॉन्ड से पहले प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, फिर डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी आएगी, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो एक बार। इसका एग्जांपल देख लो, CH3-C-OH डबल बॉन्ड हो। इसमें ये कहते हैं कि हमारे अंदर ही कार्बन है, हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं है भाई। मेरे कन कार्बन रहे तो मेरा कार्बन ने फर्स्ट नंबर देना है, ठीक है भाई। मारा घर में दाल बने रही है तो हम पड़ोसी आके सब्जी मांगने ना जावा, हम अपनी दाल ही खाई सोचागा, ठीक है। वह बात है कि मेरे कन कार्बन थे ना तो मैं अपना कार्बन ने 1 नंबर दुआऊँगा, समझ गए भाई। मारो छोरो ना लाग रही नौकरी तो मैं अपना छोरा नौकरी लगाऊँ, मन दूसरा तो कोई मतलब को ना। योनू कैसे है, कहीं ने भी नौकरी लगा लो पर मेरा छोरा नंबर ले लियो पहलो, ठीक है। यो रिक्वेस्ट करके कहे सर, यो कहे से कि मेरा तय ही स्टार्ट करो, ठीक है। तो इसमें नंबरिंग करो 1 2। इथेन ये वाला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसको कहेंगे इथेनोइक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप पीछे करवाए हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो वहाँ पे आराम से गिवन है, वहाँ से कर लेना। COOH को ऐसे भी लिख सकते हैं और COOH ऐसे भी मिल सकता है। यहाँ पे इस जगह पे अगर इसकी जगह, इस चीज़ की जगह नो होता COOH तो भी एक ही बात थी, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता, तो भी इसको एक ही नंबर देते, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। ये फंक्शन, ये चेन है, इसमें फिर से कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये है एल्डिहाइड, ठीक है। तो भाई कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे 1 2 3 4 5। पेंटेन सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन ये डबल बॉन्ड नहीं है। कभी ये सोच रहे हो कि इसको डबल बॉन्ड मान लेंगे, ठीक है, इसको डबल बॉन्ड मानने की गलती मत करना, और ना इसको ट्रिपल बॉन्ड मानने की गलती करना। ये फंक्शनल ग्रुप है पूरा, ये फंक्शनल ग्रुप है पूरा, समझ गए। फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये पूरे। तो एल्डिहाइड इसके पीछे सफिक्स लगता है अल, तो ये नाम हो गया इसका। ऐसे ही ये वाला हो गया, ये समझा दी, इसको एक बार खुद समझ के देखना, ये वाला हो जाएगा। अब भाई बारी आई शरीफ आदमी आके, ठीक है भाई। ये कार्बन की चेन दे दी मारसी CH3 CH2 CH एंड CH3। ये नु का वैसे है कि मन ने छोटा नंबर मिलना चाहिए, मेरे को छोटा नंबर मिलना चाहिए। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है।
4 नंबर मिला, इधर से नंबरिंग इसको 3 नंबर मिला, इधर से नंबरिंग करने को 1 और 2 तो 2 नंबर मिला। तो ये वाले प्रीफर करेंगे ऊपर वाली नंबरिंग, ठीक है, समझ गए। इस वाले फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए। बेसिकली बात ये है कि ये वाले फंक्शनल ग्रुप हो चाहे ये वाले फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप को हमेशा छोटा नंबर मिलना चाहिए, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देंगे, समझ गए। ये वाला खुद समझ के देखना। देखो ये प्रायोरिटी उधर रहा, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल ग्रुप। देखिए एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले मल्टीपल ग्रुप, घर में 2 छोरी थी ना, बड़ी वाली ने लव मैरिज कर ली थी, ठीक है, बड़ी वाली ने लव मैरिज कर ली थी, तो अकेले वो लव मैरिज वालों ही दामाद थो घर के अंदर, उसको नाम तो मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। पूरा घर का उन्हें इज्जत दिया करता, उन्हें ही प्रायोरिटी दिया करता। भाई थोड़ी बहुत इज्जत लव मैरिज वाला ने इज्जत ना मिला करे, पर उन्हें इज्जत मिला करती। फिर दूसरी लड़की को ब्याह हो, लड़के का बाप ने होगी करवा दी अरेंज मैरिज, ठीक है। तो भाई अरेंज मैरिज वाला दामाद ने ज़्यादा प्यार मिला है, तो भाई अब लव मैरिज वाला दामाद ने इज्जत मिलनी होगी कम। एने कूड़ा में बैठा कर रोटी दी थी और एने दी थी सोफा बैठा कर रोटी, ठीक है। तो यो सोफा बैठा के मतलब पहली प्रायोरिटी अब अरेंज मैरिज वाला ने मिलने लगी, लव मैरिज वाला ने सेकंड प्रायोरिटी पे होगो। ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, अरेंज मैरिज वाला ने फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर लव मैरिज वाला आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, कोई दिक्कत को नहीं। बाकी तो सेम सही, नंबर ऑफ कार्बन एटम, सब्स्टिट्यूएंट, लोएस्ट लोकेंट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये तो सेम ही, ठीक है। एक नोट डाल के लिखो, इफ फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ सेकेंडरी सफिक्स इज, ये वाउल है ना इंग्लिश के, ए ई आई ओ यू, अगर ये आ जावे तो उसका पीछा को एक अक्षर ने छोड़ का पा और अन्न लिखने आना सीधो, जतरा की समझो देख, एन इन आइन, ठीक है। और अपना पीछा आगा ओल, एल्कोहल, ओन कीटोन, ओइक एसिड, कार्बोक्सिल एसिड, अल एल्डिहाइड। अगर ओ आगा नहीं काम सामने देखो, इनमें से कुछ भी आ जाओ, देख ओ आगो, ठीक है, ओ आगो, ए आगो, ए आगो, तो इस ई को भूल जाएंगे और सीधा ये लिख देंगे। देखो इसमें क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ओ एल, इसमें क्या लिखा जाएगा, इनोल, इसमें क्या लिखा जाएगा, यिनोल, ठीक है, ऐसे लिखे जाएंगे। तो ये याद रखना, समझ गए भाई। पीछे का एक अक्षर भूल जाना छापा ने ई, और अगर इन माते कुछ भी आ जाओ ना तो ये लिख देना है, समझ गया, समझ गए ना। अब भाई लोएस्ट लोकेंट क्या होता है, फंक्शन लोएस्ट लोकेंट की बात करेंगे, क्या होता है ये तो पीछे बता दिया ना। फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। पहले अरेंज मैरिज वाला दामाद ने प्रायोरिटी मिलने लगी, फिर लव मैरिज वाला ने मिलेगी प्रायोरिटी। भाई बटे तो बटे आया करे, थोड़ा बहुत तो इज्जत मिलेगी, तो कौन बैठाई रोटी दे अपना देगा, फिर आया करी घर का आदमी। पहले अरेंज मैरिज वाला दामाद खाओगे, फिर लव मैरिज वाला खाओगे, और फिर घर का आदमी खाएगा, ठीक है, समझ गया, फिर घर का आदमी खाएगा। यही बात एम ओ से पहले फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग देंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड और फिर सब्स्टिट्यूएंट। ये एग्जांपल देखो, ठीक है। इस एग्जांपल में सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। अब तुम बोलोगे कि भाई 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए इसमें, तो ये क्या करें अब किसको छोटा नंबर दें। इसमें देखा जाएगा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप और जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। ये नेक्स्ट पार्ट में तुम्हें करवा रखे हैं। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, फिर किसको मिलेगी, फिर किसको मिलेगी, ठीक है। उस हिसाब से जिसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी ना उसको छोटा नंबर मिलेगा। इसमें कीटोन है ये, ठीक है, इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू एल्कोहल, समझ गए, समझ गए। तो इसकी नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। भाई चौथा नंबर पे सुनो, सफिक्स। सफिक्स को मतलब होया करे पीछे लिखण वालों, इस नाम के पीछे लिखण वालों, यो है सफिक्स। सफिक्स हमेशा एक ही होया करे, ठीक है। बाकी जो बच्चों ने प्रीफिक्स लिखा कहीं, तो ये जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है ना, यो प्रीफिक्स में काउंट होगा। ओ एच सफिक्स में हो तो
तो ओल लिखो जा। तो अब प्रीफिक्स में काउंट है तो इसको लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी। ठीक है, समझ गए। तो 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, फिर ब्यूटेन है भाई, 4 नंबर है कार्बन का, ब्यूट 2 ओन। समझ गए। ये हाइड्रोक्सी सफिक्स में क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स में क्या लिखा जाएगा, ये भाई तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेमिंग ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। समझ गए भाई, साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना उनकी नेमिंग। ठीक है भाई, अब भी प्रायोरिटी किसको मिलेगी भाई, कीमी हो, साइक्लिक हो चाहिए तो कीमी भी हो, प्रायोरिटी हम देवांगा हमारा फंक्शनल ग्रुप ने। ठीक है, तो नंबरिंग कर दे 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे 4 5 6 ऐसे नहीं करने भाई, ये हो गया फिर साइड चेन, ये वाला काउंट होगा साइड चेन में। मेन चेन अब ये 3 की ये बची है, ये मेन चेन बची है बस। ठीक है, ये क्या है, थर्ड नंबर पे क्या जुड़ा है, साइक्लिक 3 साइक्लो, तो 3 साइक्लो नाम लिख दिया। अब 1 2 3 साइक्लो में भी क्या है, अगर यहाँ पे बेंजीन वाला रिंग होती, सुनो ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन अगर इसके बीच में गोला मार दूँ या इसकी बॉन्ड लाइन बना दूँ चौकर तोड़ा की तो बेंजीन कहलाओ, वो फिलहाल यो बेंजीन कौन है। ठीक है, यो के नाम से अगर यो हो तो इसकी जगह तो क्या लिखा जाता, 3 साइक्लो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, हेक्सेन है नहीं है ना, पीछे इसका क्वेश्चन है वो करवा दूंगा मैं। ठीक है, साइक्लो हेक्सेन है ये। अब इसमें 3 साइक्लो कितने नंबर की मतलब कितने कार्बन है इस चेन में, 3 कार्बन है। 3 साइक्लो प्रोपाइल, मेन चेन पे आ जाओ, ये पूरा हो गया, 3 कार्बन है भाई। प्रोप एन सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन 1 ओल, देखो है ना ये सफिक्स में, पीछे क्या था प्रीफिक्स में तो हाइड्रोक्सी लिखा था, यहाँ पे सफिक्स में आ गया तो ओल लिख दिया। ठीक है, एल्कोहल ये। तो भाई नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला है स्ट्रक्चर है, अगर इसमें हमें कहीं भी फंक्शनल ग्रुप ना दे रखा तो प्रायोरिटी मिलेगी डबल बॉन्ड ने। भाई अरेंज मैरिज आड़ो बैठे हो घर में आया कई दिन होगा, ठीक है 1 1.5 महीना होगो, तो लव मैरिज आड़ो आगो तो रोटी लव मैरिज आड़न मिलेंगी। ठीक है, पानी भी लव मैरिज आड़न मिलेगो। अगर उरी नु कह दे वो लव मैरिज आड़ो पा क्या हुआ बीच में, या उरे इतना बड़ी चेन हो यार लव मैरिज आड़ो आके नु कह दे कि मैं भी आऊँ, तो प्रायोरिटी मिलेगी लव मैरिज ने। ठीक है, तो प्रायोरिटी अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो प्रायोरिटी मिलेगी फंक्शनल ग्रुप में। अब पूरा फंक्शनल ग्रुप खोलना तो प्रायोरिटी मिलेगी डबल बॉन्ड ने, मल्टीपल बॉन्ड ने। ठीक है, 1 2 3, ये भी 3 है। 3 साइक्लो प्रोपाइल सेम टू सेम है, ऊपर वाला प्रोप डबल बॉन्ड कौन सा नंबर से, पहला नंबर पे, सब प्रोप 1 इन। ठीक है, प्रोप 1 इन, समझ गए। अब भाई देखो ये क्वेश्चन देख, ये साइक्लिक कंपाउंड है ना, इसके अंदर ही डबल बॉन्ड दे दिया, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर ही डबल बॉन्ड दे दिया। अब कैसे करेंगे, अब सब्स्टिट्यूएंट क्या बनेगा भाई, डबल बॉन्ड दे दिया तो हमारी तो मेन चेन ये साइकिल बनने वाली बन गई, तो अब सब्स्टिट्यूएंट बन गया ये बाहर का, भाई ये इसकी प्रायोरिटी कम है तो ये बाहर का ही सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूएंट है ना, बीच में नंबरिंग करो। ठीक है, इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 2 मिलता, यहाँ से करती तो 1 2, तो यहाँ से 1 मिलता और यहाँ से भी 1 मिलता, तो इधर से कर ली नंबरिंग 1 2 3। ठीक है, ये जो साइड का ही है ना सब्स्टिट्यूएंट, इसकी नंबरिंग करो। अब फिर नंबरिंग तो कर ली, अब इसका क्या होगा 3, तीसरे नंबर पे है प्रोपेन है ना, तो 3 प्रोपाइल 3 प्रोपाइल, समझ गए। अब नंबर आएगा साइक्लिक का, क्योंकि मेन चेन है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नंबर आ लिया, अब आएगा मेन चेन का 3 प्रोपाइल साइक्लो, साइक्लो बंद है ना ये साइक्लो, समझ गए। 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे है, प्रोपेन नहीं आएगा तो प्रोप 1 इन।
समझ गए। 3 प्रोपाइल साइक्लोप्रोप 1 इन। जहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। अब इसमें देखो, ये स्ट्रक्चर है, इसमें इस गोल वाला के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा दियो तो नू भी नंबरिंग ना करनी, उरे 1 उरे 2 उरे 3 4 5 नु के लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करनी थी, मन तो नू सेलेक्ट कर दी के मतलब से ना भाई। देख साइक्लिक में प्रायोरिटी इसने मिलेगी ना फर्स्ट, तो 1 2 3। देखो बात सुनो, हेलो, ठीक है। अब इसने भाई देखो, इसने तो 1 नंबर मिल गो। अब बचो सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट ने प्रायोरिटी मिलनी चाहिए तो 1 दूसरा नंबर पे इसने दे दो, ठीक है, समझ गया भाई। पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप ने मिल गई। डबल बॉन्ड होता हो तो फंक्शनल ग्रुप के बाद मान लो उरे डबल बॉन्ड होता हो उरे उरे सॉरी एक बात यो है या मैं कितना भी होता, फिर फंक्शनल ग्रुप के बाद मिलती मल्टीपल बॉन्ड ने प्रायोरिटी। अब सीधी मिलेगी सब्स्टिट्यूएंट ने, तो दूसरा नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ रहा है ना, मेन चेन अभी आई बन गई अपनी, साइक्लो वाली ही मेन चेन बन गई। तो दूसरा नंबर पे प्रोपेन है 1 2 और ये 3, ठीक है। 2 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन 1 ओल। 2 प्रोपाइल मतलब ये वाली सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया पहले साइक्लो, फिर आएगा ये बंद चेन का नाम साइक्लो प्रोपेन फिर आएगा इसका नाम। साइक्लो के अंदर कितने कंपाउंड, वो कार्बन है 3 कार्बन है, तो प्रोपेन सिंगल बॉन्डेड प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे जुड़ा है, फर्स्ट नंबर पे 1 ओल साइक्लोप्रोपेनोल। समझ गए। इस वाले की नेम करके दोगे आप, आंसर बताना मेरे को। नेक्स्ट आता है साइक्लिक और एसाइक्लिक, ठीक है भाई। देखो ऑल द फैक्टर आर सिमिलर इन साइक्लिक और एसाइक्लिक। साइक्लिक और एसाइक्लिक में सारा फैक्टर सिमिलर सा ही नहीं चाहिए। अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो पहले साइक्लिक को प्रायोरिटी देंगे फिर एसाइक्लिक को। एसाइक्लिक क्या होता है, ये खुला चेन, खुली लंबी सी लकीर सी चेन, ठीक है। इस वाले का देखो, ये एग्जांपल पीछे करा था मैंने, प्रायोरिटी पहला साइक्लिक नहीं मिला करना, तो इसकी नंबरिंग तो खुद ही कर लोगे आप भाई। मेन चेन अब यह बनेगी, दोनों अगर सेम से है, इनमें डबल बॉन्ड को ना फंक्शनल ग्रुप, तो प्रायोरिटी नहीं मिलेगी पहले साइक्लिक वाला ने। तो यो वो के नाम से यो सब्स्टिट्यूएंट बन गो 1 पहला नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट से, तो किमी भी कोना तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रायोरिटी मिलेगी। अगर कुछ हो तो उन्हें प्रायोरिटी मिल जाती। तो 1 प्रोपाइल फिर आओगे साइक्लिक वालों साइक्लो प्रोपेन, समझ गया। इसका आंसर बताओगे आप, इसका आंसर बताओगे आप, समझ गए, समझे। इसमें प्रायोरिटी किसको मिलेगी भाई, साइक्लिक वाला अलग है। अब देखो मेरी बात, भले ही क्लोरीन में सी आता है पर इसको नंबरिंग मत दे दिए दिन कर देने 1 2 3 4 रैपिडम मानूंगा माँ के नंबरिंग में फंसा गया मैं 1 2 3, ठीक है। 3 से मैं 1 2 3 एम 3 से, तो ये तुम करके बताना। ये वाला भी सेम है, ये वाला भी तुम ही करके बताना प्रायोरिटी किसको मिलेगी। फिर बता रहा हूँ, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन साइकिल में और सेम नंबर ऑफ कार्बन साइड वाली चेन में ही, तो प्रायोरिटी साइकिल ने पहले मिलेगी। ये भाई सियाना नहीं सारे काफ़ी से। अब ये वाला क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। जेई एडवांस का क्वेश्चन है। साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर मीथेन और इथेन जुड़ रहे हैं, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे भाई, मिथ और इथ नंबरिंग करेंगे छोटा वाला थे, ठीक है। तो 1 नंबर एन दो, 2 नंबर एन दो, 3 नंबर एन दो, 4 5 और 6 इधर से करते मान ली नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 नंबर मिलता है इसको। इधर से करते 1 2 3 तो इसको 3 मिलता।
भाई छोटो यू है ना, तो इन्हें नंबरिंग मिलनी चाहो पहले। तो इसका नाम लिखो भाई, 1 1। सुनो, इथाइल है ना 3 नंबर पे, सॉरी मैं गलत बोल गया था। तो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलो। एम पहले आता है, ई पहले आता है। तो 3 इथाइल, ठीक है, 3 इथाइल। फिर आओ डबल बॉन्ड, मतलब एम वाला पे 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल। अब ये बच गए साइकिल, ठीक है, ये दोनों हो गए भाई, मैं भी होगो और भाई मैं भी होगो, ठीक है। अब बच गए साइक्लिक। तो साइक्लो बेंजीन नहीं है ये। अगर बीच में घोड़ा होता या ये होता ना ये, तो साइक्लिक होती, तो ये बनती बेंजीन, ठीक है। अब ये बेंजीन नहीं है, अब ये एक स्ट्रक्चर है साइक्लो का, तो इसका नाम आएगा साइक्लो हेक्सेन। सिंगल बॉन्डेड है तो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। समझ गए? इसका आप करके बताओगे, इसका भी आप करके बताओगे। आया ना ये समझ में? नहीं आया तो एक बार बैक करके समझ लो। अब आता है भाई नेम। नेक्स्ट बेंजीन, बेंजीन एज अ मेन चेन। भाई जिसमें ये बेंजीन होता है ना, वो मेन चेन हो। भाई देखो, बेंजीन क्या तो ये है बेंजीन, या फिर बेंजीन ये है, ये दोनों ही बेंजीन है, ठीक है। समझ गए ना? कई देर से बता रहा हूँ, ये बात भूल गई तो लेफ्ट मारूंगा। बेंजीन के ऊपर उरे OH लिखो रहे, तो इसको बोलते हैं फिनोल। ये नाम याद कर लो। CH3 लिखोगे तो टोलून, जाइलिन, ठीक है। ये पोजीशन होती है ऑर्थो। देखो, यह वाली पोजीशन है ऑर्थो, यह वाली पोजीशन है मेटा, और यह वाली पोजीशन है पैरा। पोजीशंस होती हैं ये बेंजीन के ऊपर, पोजीशंस होती हैं। ए गुणा प्ला क्यों मिलो तो ऑर्थो पे, ए पे मेटा पे, ए पे पैरा पे। ये है ऑर्थोजाइलिन, ये है मेटाजाइलिन, ये है पैराजाइलिन। ये स्ट्रक्चर बना लिया नोटबुक में बढ़िया बढ़िया, और इनकी नेमिंग करना है, ठीक है। अगर ऐसी बेंजीन के ऊपर यू अपनो V1 मिल जावे, ठीक है, V में कितना कार्बन जी? 1 2 3, चौथो यो नहीं है, ये कार्बन नहीं है भाई, ये तो इनको अटैच कर रही है, बॉन्ड है ये, ठीक है। तो 1 2 3, इसका नाम होता है क्यूमीन, इसको कहते हैं क्यूमीन, इसको बोलते हैं मिस्टलीन। IUPAC में ये क्वेश्चन में आता है, ये JEE मायोडो क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर दे दिया था और इसको नाम पूछ लिया था, नॉर्मल नेम। IUPAC नेम निकालोगे तो तुम निकाल लेना IUPAC नेम, जैसे इसका IUPAC नेम 1 और 2 डाई मिथाइल बेंजीन, बेंजीन है तो बेंजीन आओ, यहाँ पे नू नहीं लिखा, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोबेंजीन, ओनली बेंजीन को स्ट्रक्चर है तो बेंजीन लिखोगा। ऐसे ये स्ट्रक्चर याद करने का सी, ये स्ट्रक्चर उड़ा तक याद कर लेना, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो पोजीशन मेटा पोजीशन और पोरा ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन, ठीक है। ये इसका नाम है क्लिसरोल, ठीक है। ऑर्थो क्रिसरोल, मेटा क्रिसरोल और पैरा क्रिसरोल, इनके नेम आ जाते हैं। इजी है यार, याद कर लेना। ये याद कर लिया तो ये तो अपना याद है जीगा, ये याद कर लिया तो ऑर्थोजाइलिन, तो ये दोनों अपना याद है जीगा। क्यूमीन को स्ट्रक्चर ऊपर V बने हुआ है, ये ओनली एक ही है, ठीक है। मिस्टलिन भाई सब के थे कार्बन ऑर्थो पे, पैरा छोड़ के ना दोनों बढ़ने मेटा के ऊपर लगा दे, ठीक है। समझ गए? यह है मिस्टलिन का, समझ गया? ग्लिसरॉल का था, ये याद कर लेना। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का ये मतलब 4-5, भाई देखो, मिस्टलिन दे देंगे, पिक्रिक एसिड दे देंगे, एक ये दे देंगे ऑर्थोजाइलिन दे देंगे, और एक ये दे देंगे पिक्रिसोल पैराक्रिसोल दे देंगे, और ये पूछेंगे कि पिक्रिक एसिड कौन सा वाला है, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें। तो पिक्रिक एसिड ये है, इसको याद रखना, ठीक है। ठीक है, समझ गए? इनकी नेमिंग करके बताओ आप। ये है नेमिंग के सारे, नेमिंग करने का सी
तो इनकी नेमिंग करेंगे। इस वाले की नेमिंग करते हैं, चलो इसकी ये नेमिंग है इसकी। तो भाई नंबरिंग करो, ठीक है। क्लोरीन को 1 नंबर दो, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब देखो क्लोरीन किस नाम से, 1 पे क्लोरो, ठीक है। सुनो, ऑर्थो पोजीशन को 1 नंबर मिलता है। 1 पे क्लोरो, 2 और 4 पे डाई नाइट्रो। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसमें। कभी ये सोचे कि इसको 1 नंबर क्यों ना दिया, 1 नंबर क्यों नहीं दिया इसको, कभी ये सोच के बैठ जाओ कि उड़ात है, चेंज शुरू क्यों ना करिए, फंक्शनल ग्रुप है। इधर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इधर ये एज अ सब्सटीट्यूएंट है, ठीक है। तो इसके नाम अब लिख दोगे, 1 क्लोरो 2 4 डाई, NO2 को नाइट्रो बोला जाता है और बेंजीन को बेंजीन। इसका आप बताओगे आंसर, ठीक है। इसका आप बताओगे आंसर, इसका आप बताओगे आंसर। भाई इसमें करो, ये है जेई का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 2 नाम होगा, ठीक है, 2 नाम निकलेगा, याद रखना। स्ट्रक्चर ने मोदो सुदो करके देख लियो एक बार, 2 नाम कौन कौन सा थी। इसमें नंबरिंग करो, क्लोरीन ने 1 नंबर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नेमिंग करो, ये सब्स्टिट्यूएंट है भाई, क्लोरीन को 1 नंबर मिलेगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनको 1 नंबर मिलेगा। 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, एक नाम तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका आएगा एक और नाम, भाई दोनों सही है, ये भी सही है और वो भी सही है। दूसरा नाम आप बताओगे, समझ गए। स्ट्रक्चर से याद कर लेना, फिर से बता रहा हूँ, काम आओगे क्वेश्चन, समझ गया। तो भाई ये स्ट्रक्चर याद करना है। और ये होता है एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा होता है, CH3OH, ये है एक इसका एग्जाम्पल। सफिक्स में OL लगेगा, प्रीफिक्स में OH लगेगा। सुपीरियर है ये सबसे, ठीक है। अब मैंने पीछा का सारा करवा दिया आप तय, ये नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया। एक टॉपिक रहे उसे छोटो सो, देखो यहाँ तक करवा दिया उस वीडियो में। इसका आंसर आप बताओगे। देखो ये एस्टर है यो, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में यो लग मिल जाओ ना तो समझ लियो एस्टर है। अपन सफिक्स में लिखने से O8, प्रीफिक्स में 2 नाम लिखा जाएगा, एल्कोक्सी कार्बोनाइल और एल्कोली ऑक्साइड ऑक्सी, ठीक है, एल्कोली ऑक्सी। ये समझा दिया आप तक। R' इसमें होती O का उड़ानी एक हार पाओगो, O का उड़ानी एक हार पाओगो, एक साइड में एल्केन पाओगो, एक साइड में एल्कोक्सी पाओगो। एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा पाइंसा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम पाइंसी, समझ गा। इसमें दिक्कत आओगी नंबरिंग करने में, तो नंबरिंग मैंने आपसे समझा रखी है पीछे वाला में, तो उसकी नंबरिंग कर लेना। ये दोनों का आंसर मैंने बताइयो। अब देखो 1 2 उड़ान 2 सी उड़ानी 1 से। अब आप लोग कहते होगा कि ये 2 सी नंबर काउंटिंग में जाता तो 1 और 2 उड़ात नंबरिंग शुरू होगी। ऐसो को ना R' ने 1 नंबर मिलना चाहिए हमेशा, ठीक है। 1 पूरा होगा वो मेन चेंज जो है, सब्स्टिट्यूएंट ये थी, समझ गया। अब PYQ लगा दो नीट का सारा, इजीली हो जाएगा आई नो, ठीक है। और इसको रिवीजन करियो, 5 क्वेश्चंस पर डे मैंडेटरी है, कुछ भी करो 5 क्वेश्चन है का करना पड़ेगा। हर एक टॉपिक देके क्वेश्चन उठा लेना। अगर नो कॉमन क्वेश्चन ना मिले तो मैंने याद दियो रोज कि मैंने IUPSC का क्वेश्चन देना थी, तो मैं रोज दे दिया करूँगा। ये था पार्ट 4, पार्ट 5 ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो थैंक्स। चैप्टर यहाँ पे हो गया कंप्लीट। नीट में 1 सी 2 क्वेश्चन एम आता है 100% आएगा, और वे वाला क्वेश्चन आएगा ये लिल्लू पिल्लू सा क्वेश्चन आएगा ये IUPSC नेम याद कर लेना इनका। सुनो देखो, ये मैं बता दिया था, आपने फिर बता दूँ। IUPSC नेम है यो
सॉरी IUPAC नेम इनके सबके आप बताओगे, मैंने नॉर्मल नेम लिख दिया, ठीक है, वो वीडियो में समझा भी दिया। कहाँ गए भैया, कहाँ गए भैया? ऐसा लल्लू लल्लू सवाल आएंगे यूकार्ड नीट में, थोड़ा सा दिखने में यार लग रहे हो। डबल बॉन्ड ओ कीटोन, आंसर आपने देना उस पर याद दो कीटोन। नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4 5 6। अरेंज मैरिज आड़ मात से हो, लो मैरिज आड़ा ने बाद में प्रेफरेंस मिलेगी तो एक नाम लिख दियो, समझिए। तो थैंक यू मोहतरमा।